वैसे लिख दिया बिंदु 7,3 और बिंदु ए बिंदु दे दिया 4,-3 और बी बिंदु 8,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेगी। सेम विभाजन सूत्र लगाना है। विभाजन सूत्र ये लिख दिया m1 इस तरह के, लेकिन हमको अनुपात में चाहिए तो m1 बराबर और m2 बराबर लिख लेते हैं। तो इतने के m1 के बराबर और सबके मान लिखते हैं। मान निकाल लेने के लिए इधर वाला जो a और b रहेगा ये x1 के, x1 के मान बोलो स्पीड में बोला जाओ जोर जोर से। x1 के मान कितना है, गलती नहीं बोलवा देना। y2 के मान -3, x2 के मान 8 यह है। आगे y2 के मान 5 खत्म, m1 के मान 7 रहा, m2 के मान 3 तो हो गया, आप समझ जाएगी। अभी खाली इसके जगह रखना है तो इसके जगह कितना रखें, m1 के जगह हाँ जगह 7 रखेंगे। इधर इसके जगह कितना लिखे, m1 की जगह इधर बताए नहीं लिखना होता है तो इधर 7 कहती है, m1 की जगह नहीं लिखाएगा वही लिखाएगा। x2 की जगह 3 है, x2 के मान 8 है, फिर 3 लिखवा देगी तो गलती हो जाएगी। ध्यान से लिख जाओ, x2 के मान 8 ना है और m2 के मान ना लिखे की है, ये हो बोल देना। x1 के मान 4, अब बट्टा में वैसी लिख देगा ना लिखे की है और प्लस m2 इधर इन सब बना तो फिर तो दोबारा बनाएंगे तो मिला लेंगे। अब इतने बना दिए सब मिल गया। इधर भी अब एक से में गुना करेंगे, अब गुना करने का मतलब है कि ये वाला आएगा तो सबके साथ जुड़ जाएगा, 7m1 हो जाएगा और प्लस 7m2 हो जाएगा बराबर। ये दोनों गुना होगा 8m1 हो गया और प्लस ये गुना होगा 4m2 हो गया। m1 वाला के एक साइड ले आएंगे तो 7m1 इधर आकर हो गया -8m1, इधर जाकर ये हो जाएगा 4m1 टू m2 इधर जाकर -7m2 हो जाएगा। एक जगह माइनस मतलब घटेगा तो बड़का 8 में से 7 घटेगा तो -1m1 आया। इधर m2 के मान आएगा, जब इसमें से 7 में से 4 घटाएंगे तो -3m2 आया। माइनस के सामने से सामने कट जाएगा तो m1 के मान तो ये होता है, तो m1 के मान आया कितना 3 और m2 के मान कितना आया 1। तो ये अनुपात पूछेगा कि m1 और m2 के अनुपात में बताए तो m1 की जगह लिखेंगे 3 और m2 की जगह लिखेंगे 1 है। तो आंसर कितना आया 3:1। तो 3 अब इधर बनाकर चेक कर देखो, तब भी 3 गो बिंदु दिखाई देता था तो मध्य बिंदु निकालने के लिए, 2 गो बिंदु दिखाई देते रहता था तो दूरी निकालने के लिए, 1 गो बिंदु दिखाई देता था तो मूल बिंदु निकाले के दिखा दिए, बता ना दिए। जैसे लिख देते थे 3 और 4 इसका मूल बिंदु निकाले तो मूल बिंदु के सूत्र लगा लेते थे। 2 गो नंबर देकर दिए कि ऐसे और ऐसे तो इसका क्या है दूरी निकालो तो दूरी सूत्र लगाकर निकाले। ठीक, 3 गो बिंदु मिला तो लोग इस तरह से है तो या 2 गो वाला बिंदु वाला तो उस समय क्या निकल रहा था तो मध्य बिंदु निकल रहा था ना 2 गो बिंदु वाला तो इस तरह से मध्य बिंदु। अब ऐसे 3 गो दिखाई दे रहा है तो ये दोनों से पकड़ लेना और नहीं तो अब भी जो पढ़ इस तरह से इसको कहा जाता है विभाजन सूत्र से पढ़ना। विभाजन यानी कि मैथ में जो होता है निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन वाला होता है कि जब 2 गो रेखा जाएगा बीचों बीच कोई पार्ट, विभाजन का मतलब होता है बांट देना, 2 गो भाग कर देना। तो विभाजन सूत्र पढ़े के है, यानी में अभी विभाजन सूत्र से 2 टाइप के क्वेश्चन होता है, एगो ई टाइप के तो 2-3 गो क्वेश्चन करवा देंगे और फिर एगो अनुपात, ये अनुपात में निकालने के लिए कहेगा और फिर एगो अनुपात दे देगा तो ओकरा से एगो बिंदु निकाले के है। तो विभाजन सूत्र निकाले के है। विभाजन सूत्र के सूत्र पर लगाएंगे तो पहले कॉन्सेप्ट से समझ लेते कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 7.2 के 4 नंबर के क्वेश्चन जेकरा में विभाजन सूत्र लगा करके विभाजित बिंदु के अनुपात निकाले के, अनुपात लिख दिया है। पढ़े क्या है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यह खाली विभाजित करता है से लिखे के लिए नामे पड़ गया है विभाजन सूत्र से, विभाजन वाला मैथ। अनुपात में निकाले, अनुपात के मतलब होता है ऐसे में निकाले के। देखो जब 2 गो बिंदु वाला कहीं लिखा है अनुपात तो इस तरह रूप में कुछ आंसर लाना है और इस तरह के आंसर होगा। तो एक बतावे कि तो में से पहला लाइन से है कि ऐसे में बिंदु के पढ़ते हैं तो 2 गो बिंदु है तो बिंदु है इतना और इतना, यानी कि कोई बिंदु ए बिंदु यहाँ पे है और 2 बिंदु दूसरा है कि ए और बी 2 गो बिंदु है, यानी कि कोई आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ ये दोनों के मिलाने वाली रेखा तो इन दोनों के बीच के दूरी निकाले, मध्य बिंदु निकाले के बीच में कौन कितना होगा से बीच वाला इस तरह के। तो वही बोला बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली, तो कोई बिंदु ही है तो बिंदु के मान दे दिया है। तो बिंदु ए के मान है -3 और 10 और दूसरा का बिंदु कितना है 6 - 8, तो बी बिंदु होगा तो 6, -8। तो ये 2 गो बिंदु है कि बिंदु ए और बी हम मान लिए, मतलब खाली बोला है कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड। तो देखो ये रेखा चल रहा है ना एगो लाइन, तो रेखाखंड को बिंदु इतना इतना किस अनुपात में, तो एगो बिंदु है जो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर मान ले कि बिंदु ना एक 2 भागों में काट रही है यानी विभाजित कर रही है। एक अनुपात कितना दे दिया है तो -1 और 6, ताकि यह मध्य बिंदु निकालते तो इसी कुछ नंबर आता था। तो किस अनुपात में विभाजित करते, विभाजन का बांट रहे दो में, तो अनुपात बताना है दोनों किस अनुपात में विभाजित करती है कि कुछ इस x और y के अनुपात में आना चाहिए। तो ये x और y के मान निकाले के इसमें से, तो ये एगो अनुपात हो गया। तो ये जो अनुपात होता है तो a और b तो बिंदु है, एक विभाजित करती है तो इसको p बिंदु कहते हैं। ठीक,
तो विभाजित करने वाली बिंदु को क्या मान लिया जाता है, पी बिंदु। तो पी बिंदु के इस तरह के मान दे दिया, तो पी के मान हो गया ये ए के मान, ये बी के मान। उसी में से हमेशा पता है कि जी रहेगा, इसको एक्स मान लेंगे तो ये x1 है और ये y1 है। इसमें भी मान निकाले के होगा हमेशा, ये x2 के मान है और ये y2 के मान है, ठीक ना। ये जो P वाला बिंदु है इसको हम M मान लेते थे, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। तो सब तरह मान दिखाई दे रहा है। अब हमारा इनमें से इस तरह के अनुपात में x और y के मान निकाले के, या M1 या M2 के मान निकाले के है, ठीक। तो M1 और M2 के मान निकलेगा, फिर बाद में अनुपात में कट करके तो वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के अब एक सूत्र लिखते हैं जेकरा कहा जाता है विभाजन सूत्र। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इस तरह के कोई सूत्र दे देगा, आप कहेगा किसका सूत्र है, लिखल रहेगा M1 और x2 प्लस M2 x1 अब बाटा में M1 प्लस M2, ठीक। और फिर कौमा देकर M1 और y2 प्लस M2 और y1 अब बाटा में, तो बाटा में दोनों जगह सेम है ना। और ऊपर वाला भी देखो सेम है, खाली x2 और y2 आ जाएगा। ये दोनों के बीच में प्लस रहना चाहिए, यही तो प्लस नहीं तो प्लस, इस तरह। तब या कभी कहे कि इनमें से कौन विभाजन से, 4 ऑप्शन में इसने भर देगा, ठीक। ए नंबर में ऑप्शन में ये, बी नंबर में इसे, तो ये मिला लेना है सूत्र के। मिला लेना है सूत्र के कि इस तरह वाला सूत्र कहाँ है। तो विभाजन सूत्र डायरेक्ट याद करके ध्यान से विभाजन सूत्र याद करते हैं। विभाजन सूत्र है M1, यानी कि यहाँ वाला M1 होता है से, और x2 इधर वाला x2 है से, दोनों गुना में रहेगा प्लस के चीज। फिर M2 ये वाला M2 है, यहीं पर 6 रखेंगे, मान रखेंगे से, और x1 या ये वाला होता है से, ये दोनों के गुना करेंगे। अब बाटा में दोनों लिखाएगा प्लस के चिन्ह देकर, M1 और प्लस M2। अब फिर कमा देखा M1 के मान यह है, तो M1 के मान तो ये है -1, और गुना देखा y2 के मान यह है, तो ये 8 लिखेंगे इस तरह से। और M2 के मान, फिर M2 के मान गुना देकर y1 के मान, या बाटा में फिर ये दोनों लिख देंगे प्लस देकर। तो ये विभाजन सूत्र है, ये विभाजन सूत्र याद रहना चाहिए, तब फिर ये बनेगा। तो ये चित्र के तो मिटा देते, विभाजन सूत्र मिटा करके वो उतना दूर जे बात रहते एक मतलब कि क्या होता है, कैसे से समझेगे था। आप डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे और से बना देना। जेकरा कुछ न भी समझ में है तो डायरेक्ट आप सूत्र लिखो, आप बना दो, तो इतना दूर में समझे कि ये है जो बनावे कैसे। तो ये हम हॉल लिख लेते हैं। ये कहा है अनुपात किसमें विभाजित करना है, तो हम लिख लेते हैं विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या है से याद रहना चाहिए, याद है ना। पहले x2 था, आप गुना के चिन्ह देकर चाहे M1 लिखे के है, ठीक। फिर प्लस के चिन्ह बीच में, फिर x2 लिखे के है, इधर उधर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, M1, और यहाँ पर ही M2 लिखे के था ना, x1 हो गया। अब प्लस में यहाँ पर ही कितना M1 और प्लस M2, नीचे तो दोनों सेम वही था, ठीक है ना। सूत्र इसी तो सूत्र याद हो जाना चाहिए। फिर इधर है M1 और y2 और प्लस M2 और y1, देखो इधर उधर कर दिए हैं, ये इन्होंने लिखा गया, कोई पहले M लिखे, और फिर नीचे में M1 और प्लस M2, ठीक। ये सूत्र लग गया। अब इधर हम निकाले थे कि हमरा क्या क्या दिया है इसे। देखो ये वाला जो दिया है, ये दोनों का x और y है, तो ये x1 है। तो यहाँ देखो x1 के मान निकालते हैं, तो x1 के मान कितना है -1, यहाँ वाला रहेगा -1 रहेगा। और y2 के मान कितने, y1 के मान निकालो पहले। y1 के मान कितना है, बगले वाला रहेगा से ये y1 के मान कितना 10। उसके बाद x2 के मान निकालते, x2 हमेशा ये जब ये दो देगा ना, ये दोनों में से एक रहेगा x1 और एक रहेगा x2, तो ये है x2 कितना है 6, और y2 के मान कितना है -8, तो इतना रख लिए। अब फिर हमको M1 और M2 के भी मान चाहिए, तो वो निकाल कर रख लेते हैं। तो M1 के मान कितना है, M1 के मान ये अलग देगा से, तो ये वाला M1 है, ये M2 है। तो M1 के मान कितना -1, और अगला M2 भी चाहिए, तो M2 के मान कितना 6। तो जब रख लेंगे, अब हल करने लगते हैं। ये तब विभाजन सूत्र हुआ, लेकिन हमको अनुपात में चाहिए, तो एक एगो अलग लिख लेते हैं। जहां जहां M लिखल है ना M, तो वहां पर कोई मान रखे के न होता है, खाली हमको x के मान। तो एकरा जब अलग करते हैं तो एकरा साथ ही लिखेंगे M1 के मान, पहले कहीं लिख लेंगे इसे, M1 बराबर सूत्र लिखेंगे ये वाला सबको x2, अच्छा से नहीं कर देते इस बार, M1 और x2 सूत्र सही है ना, तक नहीं वैसी नहीं बोलती है। हाँ कि ना।
अब बट्टा में ये इतने दूर के लिए बट्टा रहेगा m1 और प्लस m2, ठीक। इधर एगो और इधर, अब इसके लिए ये m1 था तो इधर ये m2 होगा। m2 बराबर सूत्र लिखेंगे m1 और y2 और प्लस m2 और y1 अब बटा में m1 प्लस m2। ये तो सूत्र बार बार याद रखे कि सूत्र के लिखिएगा तो इतना हुआ। अब ये सूत्र, इस सूत्र को इस तरह रूप लिएगा कि एकरा सामने m1 के कर लेते हैं, ये m2 के होता है, और सबके जगह आप खाली मान बैठाएंगे और उसके बाद निकलने आ जाएगा। तो कोई एक के ऊपर निकल जाता है तो इसी पर निकालेंगे तो यही पर आंसर आ जाएगा। तो खाली एक बैठा देते। देखो m1 के मान रखेंगे तो m1 के मान कितना है, नहीं बोलती है, m1 के मान है -1, तो यहाँ लिखा है -1। अब बराबर फिर यहाँ m1 के मान कितना है, तो एन्ने वाला में m1 और m2 के मान कहीं रखे के नहीं, वैसी छोड़ देवे के, ठीक। खाली यहाँ x के है तो m1 वैसी लिखाएगा ये। और गुना देकर m2 के मान कितना है, अति x2 के मान 6, तो यहाँ 6 लिखाएगा प्लस की प्लस। फिर m2 के वैसी छोड़ देवे के इधर, और गुना देकर x1 के मान कितना है -1, तो माइनस। और फिर नीचे वाला के भी वैसी छोड़ दे, नीचे भी मान नहीं रखे की है, तो इधर m1 और प्लस m2 आएगा। और सेम यही प्रोसेस एकरो में करे के है। m2 के मान कितना है, ई वाला होता है, यहाँ हम लिख भी दे कितना 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे बराबर। m1 के मान में नहीं लिखेंगे, ई वाला में m1 m2 के मान ना लिखेंगे तो m1। y2 के मान कितना है, यही में से देख लो -8। इधर भी रखे m2 के ना मान रखे के है, उसी रखे गुना के चिन्ह। y1 के मान कितना है, इसमें दिखाई दे रहा है ये y1 है, ये y2 है, तो y1 के मान कितना है 10, यहाँ 10 लिखेंगे। अब बट्टा में फिर ये कर मान रखे के ना है, ये m1 वैसे लिखेंगे प्लस m2 वैसे लिखेंगे। एगो के हल करते हैं, दोनों एक के है, एक के कोई के हल करे पर आंसर आ जाते हैं, हम हल न भी करेंगे तो चलेगा। तो देखो एकरा साथ गुना करते हैं, नीचे वाला के एकरा साथ, तो ई वाला नहीं सब एकरा साथ आकर देखो, एकरा से एक में गुना करेंगे तो ये m1 रह जाएगा, लेकिन क्या पहले माइनस है तो यही तो माइनस लग जाएगा। फिर ई वाला से एकरा में गुना होगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस होते हैं, माइनस हो गया, आई m2 हो गया, तो देखो दोनों माइनस में आ गया। अब बराबर ई वाला दोनों में गुना हो जाएगा, तो ये दोनों गुना होगा जाएगा 6m1 हो जाएगा। और देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस गुना होगा माइनस हो गया, और m2 में 1 से गुना करेंगे तो ये m2 रहेगा, तो इतना हो गया। अब m1 वाला के m1 के तरफ करेंगे और m2 वाला के m2 के तरफ करेंगे, तो इधर है -m1, और एन से m1 वाला के इधर आएगा तो इधर 6 है, तो इधर आकर -6m1 हो जाएगा। अब बराबर इधर -m2 है, और इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस m2, तो ये दोनों के कितना हो जाएगा प्लस माइनस, इधर माइनस है वहां चले, अच्छा चलो कहने छूटे। तो ये हुआ m1 और m1 दोनों सेम है, लेकिन एक पहले 1 छुपल है, एक पहले 6 है, तो 1 का 6 कितना हो गया 7m1 अनुपात इधर -m2 है, इधर m2 है, तो दोनों जगह माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर ही नंबर जुड़ जाता है, तो 2 हो गया। इधरों माइनस में था, इधरों माइनस, m2 हो गया, इधर माइनस से माइनस खत्म, m2 सेम है, तो छोड़ देते थे, इन्हें कितना बचा 7, इन्हें कितना बचा 2, तो ये का आंसर कितना हुआ 7:2, तो ये आंसर पर लाकर छोड़ दे। ऐसी एकरो बनाएंगे तो सेम आना चाहिए, अगर नहीं आया होगा तो केनहू गलती उलती हो सकता है, तो एकरो बनाएंगे तो इसी 7:2 आना चाहिए। एन्ने हो गया है 2:7 किताब में आंसर देता है, तो इस तरह से होना चाहिए। एक चेक कर लेते हैं, नाम बर रखे में या गुना उना में माइनस में गलती हो जाता है। 6 इसको में रखे होंगे तो सही होना चाहिए। m2 के मान इसका 6 है, तो यहाँ 6 लिखल है, और m1 के मान इसका माइनस रखे के तो न है, y2 के मान है -8, m2 के मान न रखे के है, और y के मान है 10, ये नीचे वैसी है प्लस के चिन्ह, सूत्र एकदम ठीक है। एकरा से एकरा में गुना होगा, देखो यहाँ 1 था तो इसीलिए 1 छुपल था, 1 नहीं रहता था, लेकिन यहाँ 6 है, ना बराबर करते, तो ये सब जब इधर गुना होगा तो 6m1 हो जाएगा, आई एकरा साथ गुना होगा तो फिर प्लस 6m2 हो जाएगा। अब बराबर ये दोनों गुना होगा तो -8m1 रहेगा, ये तो प्लस में तो प्लस 10m2 रहेगा। अब m1 वाला के इधर करेंगे, m2 वाला के उधर कर लेते हैं, तो इधर 6m1 और इधर -8m है, तो इधर आकर प्लस 8m1 हो गया, बराबर इधर वाला 10m2 इसी लिखाएगा, और इधर प्लस है तो इधर आकर -6
m2 हो गया। एकरा में से घटाएंगे जुटेगा 6m1 और 8m1 हो गया 14m1 बराबर 10 में से 6 घटेगा तब 4m2 होगा। इधर m1 हो गया था, इधर m2 था, तो ये m1 और m2 के अनुपात तो इतने निकालेंगे। अब देखो इधर 14 इधर 7, एक खाली m इन नंबर वाला के हटा दो, इधर 14 लिख लो, अनुपात 4। ये दोनों केकरा पहाड़ा में है, दुक्का पहाड़ा में 7 मरतब और दुक्का के पहाड़ा में 2 मरतब। देखो 7:2 है ना, ये 7:2 आ गया था, तो आंसर ठीक है। तो इस तरह के आंसर है। तो एन्ने उन्ने के तो ये ऐसे आ रहा है तो ठीक है, तो कोई एगो के बना एगो क्वेश्चन चेंज करके देते हैं, तो इतने आंसर है। ये पहले तो उतार लो, एक जगह गलती रखा है वो तनका डिफरेंट हो, इधर वाला तो ठीक हो है। देखो यहाँ पे रखवा दी, x1 के मान कितना है -3 है, तो यहाँ सब तक -3 लिखा था, तो 1 लिखा। पहले बोले थे ना, तुम बोले थे हम लोग देख रहे थे, तो बोली तो बोलना चाहिए ना, गलती हो बताते कुछ और रहता है, लिखा गया ये वाला, तब बोले के लिए रहे तो बोले कि तब ना, तो जहाँ जहाँ वहाँ चेंज होगा। m1 के मान तो -1 है, इधर रवि करे, जहाँ जहाँ x1 के मान रखे हैं यहाँ पर 3 होगा, तो इधर 3, इधर x2 के मान 6 ठीक है ना, तो इधर 6 है, तो इधर 6m1 तो हो गया, यहाँ माइनस होकर माइनस हो जाना चाहिए, प्लस -6m2 हो गया। इधर वाला तो ये सब ठीक है, इतना देखिए मिटा कर लेते हैं। ये वाला सेम कहाँ तक इसे उतार ली थी, तब ठीक है। एकरा से गुना हुआ तो -3m2 हो गया। अब दोनों आप इधर अगला बगली कर देते हैं, इधर हो करके -m1 और ये 6m1 इधर आएगा तो -6m1 हो गया, अब बराबर इधर वाला -3m2 है और ये m2 इधर आएगा तो माइनस से हो गया +m2। अब ये दोनों जगह माइनस है, मतलब जुटेगा, तो क्या पहले 1 छुपल है 6 और 7 माइनस लग जाएगा m1, अब बराबर एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो घटा होगा तो बड़का, एक पहले 1 छुपल है, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, लेकिन क्या पहले माइनस लगेगा और m2 हो गया। अब माइनस माइनस खत्म हो गया और 7:2 हो गया, इतना फटेगा नहीं, वह 7 है, तो ये निकल गया था m1 अनुपात m2 के मान आया 7:2। तो यह पूछा था कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 7:2 में विभाजित करेगा। इस तरह से लिख दिया है। बिंदु -4 और 6 बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में, यानी कि बिंदु A है J और बिंदु B, ये दोनों के मान यह दिया है। बिंदु A के मान यह है -6 और 10 और बिंदु B के मान यह है 3 और -8, ठीक ना। तो ये बिंदु है, तो x1 यह हुआ, y1 यह हुआ, x2 यह हुआ, y2 यह हुआ। इधर जो दिया है बिंदु, यानी कि बोला है कि बिंदु इतना नहीं, क्वेश्चन के उन्होंने कर दिया बिंदु इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु E है P के बिंदु, तो P बिंदु तो E है -4 और 6 है, तो इसको तू लोग x1 और y2 करते, ये तो m1 और m2 है, ठीक। तो ये यहाँ पर नहीं, तो x1 के मान तो यह है, x1 के मान निकल के आएगा -6, y1 के मान निकल के आएगा 10 और x2 के मान आया 3 और y2 के मान आया -8 और m1 के मान है ये -4 और m2 के मान है 6। तो ये जो देगा, एक पहले ए बी भी लगा दिए, न लगाता था तखनी वाला में भी न लगल था, ए भी लगा दिया, यानी कि ए के मान x1 के मान ये है, बी के मान जो बिंदु इतना और इतना ना कर कि 2 में और लगा कर दे ले रहेगा। आ एक अलगे कहानी गाय की अलगे बताने वाला ये अलग रहता है कहानी, ये अलगे इतने को आ रहा, हम भी थोड़ा घटा कर दे दिए कि इतना तो लिख लिया किताब में, तो इतना जो बिंदु है तो ई वाला एक तब x1 के मान तब विभाजन सूत्र के लगाएंगे, तब फिर से देखो ध्यान से, ये थोड़ा पहले निकालेंगे। अब विभाजन सूत्र याद है ना, बोल के बताओ, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र है m1 और x2 प्लस m2 और x1, अब बटा में m1 प्लस m2, फिर कॉमा देकर इधर लिखे क्या m1 और y2 अब प्लस m2 और y1
और बटा में m1 प्लस m2। ठीक इस तरह से। तो हमको एक जगह कोई के रखेंगे तो हमको m1 के बराबर इसको कर लेते हैं। तो m1 बराबर हो गया m1 और x2 और प्लस m2 और x1। ये क्या है कि हम इसको अनुपात निकाले के तो इसके बराबर करके रख रहे हैं। अब बाटा में फिर m1 और प्लस m2। आई इधर वाला के लिए m2 के बराबर हो जाता है तो m1 और y2 प्लस m2 और y1 और बाटा में m1 और प्लस m2। अब मान रखे थे m1 के जगह इधर तो मान रखेंगे, लेकिन इन्ने वाला में कोई भी m के मान नहीं रखा जाता है। तो न तो सब तरह रख देगी तो फिर m1 के मान ही नहीं निकलेगा। तो m1 के मान इधर है -4, तो यहाँ लिखाएगा -4 बराबर के देख m1 के मान यहाँ नहीं लिखे किया है तो ये m1 वैसे लिखाएगा गुना देकर। x2 के मान लिखेंगे, x2 के मान 3 है, एहो में जो यहाँ वाला रहेगा से 3 तो यहाँ 3 लिखाएगा और प्लस में है ई प्लस के चिन्ह m2 वैसे लिखाएगा और गुना देकर x1 के मान है -6 तो -6 लिखाएगा, एहो में x1 के मान -6। अब बाटा में वाला के फिर वैसे लिख दे इसका नहीं कि इसको मानते m1 और प्लस m2 खाली x और y के मान बैठा भी के होता है। अब फिर इधर के लिए m2 के मान इधर बैठाना होता है, एक सामने खाली m2 के मान है 6, m2 के मान 6 तो यहाँ लिखाएगा 6 बराबर m1 के मान न लिखे के है, y2 के मान लिखे के है -8 तो -8 अब प्लस m2 के मान न लिखना है और y1 के मान लिखना है। y के मान कितना है 3, y1 के मान 3 ठीक है। अब बाटा में m1 और प्लस m2 वैसे लिख देते हैं। पहले इतना दूर के हल कर लेते हैं, ये सब इधर आ जाएगा तो इन्हें आ जाता है। तो ये m1 से जब -4 में गुना होता है तो ये -4 m1 हो गया। फिर ये m2 से एकरा में गुना होगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो दोनों के बीच में तो माइनस एक दुना गुना तो फिर 4 m2 हो गया बराबर। ये दोनों में गुना होगा तो m1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 m1 हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस यानी माइनस एक गुना करेंगे तो 6 m2 हो गया। अब m1 वाला के एक साइड और m2 वाला के एक साइड तो -4 m1 इधर प्लस है, इधर माइनस हो गया 3 m1। अब बराबर इधर -6 m2 है, इधर आकर हो गया +4 m2। तो ये दोनों माइनस माइनस दोनों जगह तो माइनस होगा, 4 और 3 7 m1। अब बराबर एक जगह माइनस एक जगह प्लस है तो घटा होगा, बड़का 6 है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब बड़का के पहले माइनस लगा तो -m2। अब इस तरह m1 और m2 के मान आ गया। तो अनुपात ई माइनस से सामने रहता है, ये खत्म हो जाता है और m1 अनुपात m2 निकाले के हमको होता है। तो m1 के मान है 7 और m2 के मान है 2 तो 7 अनुपात 2 आ गया इस तरह से। तो ये 7 अनुपात 2 कर दिए। कुछ गलती हुआ है ना, थोड़ा सा समझ में आ गया, आंसर मिला। आंसर m1 के मान होगा 2, m2 के मान 7। ये तो खनियों शायद गलती किए होंगे, ये उल्टा रहता है। ये तो पहले जोड़ का हुआ -7 m1, इधर हुआ -2 m2, माइनस से माइनस खत्म हो गया और m1 के मान होता है इधर वाला और m2 के मान होता है इधर वाला। तो m1 के मान आया है 2 और m2 के मान आया है 7, यही ले सकते। तो इसीलिए जब हमको बोला है कि m1 और m2 का अनुपात निकाले तो m1 के जगह लिखेंगे 2 और m2 के जगह लिखेंगे 7, तो आंसर आएगा 7 अनुपात 2। तो इस तरह से जब इसको हम करते हैं तो इस तरह से ऊपर में 2 और नीचे 7, तो ये 7 2 अनुपात 7 आंसर। तो इस तरह फिर एकरो करेंगे तो वैसे ही आना चाहिए, एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो 6 m1 हो जाएगा, इतनी आना चाहिए। और एकरो से गुना करेंगे तो फिर +6 m2 होना चाहिए। एकरा में गुना करेंगे तो -8 m1 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो +3 m2 हो जाएगा। m1 वाला की m1 के साथ इधर 6 m1 है, इधर आकर +8 m1 हो गया बराबर इधर 3 m2 है, तो इधर जाकर -6 3 ठीक है ना m2 हो जाएगा। प्लस माइनस इस बार क्या नहीं गलती लगा 8। चलो हल करते चले।
इधर हो गया 14m1, इधर 2y1 के मान कितना है? देखो फिर गलती है, अभी ध्यान नहीं ना दी। y1 के मान कितना है 10, हम कितना लिख दिए 3, y1 के मान के जगह आंसर बराबर नहीं आता, गलती के कहीं छूट जाता है। और y1 के मान है 10, तो हम 10 में y1 के मान ही 10 थे, यहाँ 10 लिखा था, तो ये गुना हो जाएगा 10m2, और ये यहाँ लिखाएगा 10m2, ये उधर से आएगा तो -6m2 हो जाएगा। 10 में से 6 घटा तब 4m2 हो गया। ऐसे ने दोनों प्लसे में है। और ये बताया कि m1 के मान इधर वाला होगा, m2 के मान इधर वाला उल्टा रहता है, तो m1 के मान निकल के आया है 4, अब पाटा में कर सकते हैं। ये m2 के मान आया है 14, तो ये दोनों कटेगा तो काट लेते हैं, तो 2/7 आया, तो इसी को बोल देंगे 2:7। ये m1 के मान निकल गया है, m1 अनुपात निकल के आया m2 2:7 एकर आंसर 2 में। तखनी जे पहला वाला आंसर बनाया थे से 7:2 आ गया था, ताकि हम उल्टा लिख दिए, इन्ने वाला के 7 इन्ने इन्ने 2 लिख दिए, ओकरा इधर उधर उल्टा हो जाता है। जे रहेगा से ओकर 7 रहता है, तो ओकर आंसर भी रहेगा, ओकरो आंसर आएगा 2:7, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन अलग अलग था, लेकिन हल करने पर उतने आएगा। तो एकर जैसे 2:7 आया, तो ओकरो पहलुको क्वेश्चन के 2:7 दे ले, तो उस तरह से बनेगा। उतारो फिर वो देते हैं, वैसे लिख दिया है बिंदु 7,3, और बिंदु ए बिंदु दे दिया 4,-3, और बी बिंदु 8,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करेगी। सेम विभाजन सूत्र लगाना है। विभाजन सूत्र ये लिख दिए m1 इस तरह के, लेकिन हमको अनुपात में चाहिए तो m1 बराबर और m2 बराबर लिख लेते हैं। तो इतने के m1 के बराबर और सबके मान लिखते हैं। मान निकाल लेने के दे कि इधर वाला जो a और b रहेगा ये x1 के, तो x1 के मान बोलो, स्पीड में बोला जाओ जोर जोर से। x1 के मान कितना है, गलती से नहीं बोलवा देना है। y2 के मान -3, x2 के मान 8, यह है। आगे y2 के मान 5, खत्म। m1 के मान 7 रहा, m2 के मान 3, तो हो गया, आप समझ जाएगी। अभी खाली इसके जगह रखना है, तो इसके जगह कितना रखे m1 के जगह, हाँ जगह 7, तो 7 रखेंगे इधर। इसके जगह कितना लिखे, ये m1 की जगह इधर बताए नहीं लिखना होता है, तो इधर 7 कहती है। m1 की जगह नहीं लिखाएगा, वही लिखाएगा। x2 की जगह 3 है, स्पीड में x2 के मान 8 है, फिर 3 लिखवा देगी तो गलती हो जाएगा। ध्यान से देखा जाओ, x2 के मान 8 ना है, और m2 के मान न लिखे की है, कि वो बोल देना x1 के मान 4, अब बट्टा में वैसी लिख देवे, क्या ना लिखे की है, अब प्लस m2। इधर आंसर बना लेते, फिर तो दोबारा बनाएंगे तो मिला लेंगे। अब इतने बना दिए, आंसर मिल गया, ई रख दिए। अब एकरा से एकरा में गुना करे के है, और गुना करे के मतलब है कि ई वाला आएगा ना तो सबके साथ जुड़ जाएगा, 7m1 हो जाएगा और प्लस 7m2 हो जाएगा बराबर। ये दोनों गुना होकर 8m1 हो गया, और प्लस ई गुना होकर 4m2 हो गया। m1 वाला के एक साइड ले आएंगे तो 7m1, इधर आकर हो गया -8m1, इधर जाकर ये हो जाएगा 4m1 टू m2, इधर जाकर -7m2 हो जाएगा। एक जगह माइनस मतलब घटेगा, तो बड़का 8 में से 7 घटेगा तो -1m1 आया। इधर m2 के मान आएगा, जब इसमें से 7 में से 4 घटाएंगे तो -3m2 आया। माइनस के सामने से सामने कट जाएगा, तो m1 के मान तो ये होता है, तो m1 के मान आया कितना 3, और m2 के मान कितना आया 1। तो यह अनुपात पूछेगा कि m1 और m2 के अनुपात में बताए, तो m1 के जगह लिखे के 3 और m2 के जगह के लिखे के 1 है, तो आंसर कितना आया 3:1। तो 3, अब इधर बनाकर चेक कर लेते सही में। m2 के मान कितना है तो 3, तो 3 रखेंगे बराबर, m1 के मान वैसी रख देंगे। y2 के मान कितना है, तो ये तो y2 के मान -3 होना चाहिए, y1 के मान है -3, y2 के मान है 5, तो गुने 5 और प्लस m2 के मान इधर न रखे के है, और y1 के मान कितना है -3 वाला होता है y1, तो -3। नीचे वाला के वैसे लिख देवे के m1 प्लस m2, एक से गुना होगा तो फिर वैसे जुड़ जाएगा, खाली 3m1 हो जाएगा प्लस 3m2 बराबर।
ई गुना होगा 5m1 हुआ, आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3m2, इधर आकर हो जाएगा 3m1 अन्य आकर -5m1। अब तक घट आए क्या बोलती है, m2 के मान कितना, अरे y2 के मान 5 और y1 के मान -3। हाँ सर, m2 के मान -3m2, इधर आकर प्लस से माइनस ये घटेगा तो 3 में से 5 घटेगा तो -2m1 हो जाएगा। अब बराबर ये दोनों माइनस माइनस होता, माइनस माइनस 3 3 9, एक अब सही बोली 3 3 6 होता, सब ये करेगा 9 तो 3 3 6 m2 हो गया, माइनस से माइनस खत्म और 2 और 3 है तो इसे चल रहने दो। m1 के मान आया 6 और m2 के मान आया 2, लेकिन इधर कितना आया था, m1 के मान 3, तो आंसर तो नहीं मिला, ये कटेगा तो काटेंगे ना, दोनों कोई के पहाड़ा में है तो हमको m1 केकरा पहाड़ा में क्या मरतबे, एक मरतबे या ये 3 मरतबे। तो देखो m1 के मान आ गया 3 और m2 के मान कितना आया 1, तो निकल के आ गया 3:1। आंसर उतने हैं, तो खाली हमको लग रहा था कि इधर उधर, तो इसलिए आंसर नहीं मिला।